गुमशुदा तलाश, एक बिछड़ी हुई दुनिया। शाम के साए ढल रहे थे। सड़क किनारे खड़ा एक लड़का अर्जुन आंखों में खोई हुई सी उदासी लिए खड़ा था। उसके हाथ में एक पुरानी फोटो थी, उसकी माँ की। पिछले 10 सालों से उसने अपनी माँ को नहीं देखा था। जब वह छोटा था तब किसी अनजाने हालात में वे उससे बिछड़ गई थी। पिता ने कभी इस बारे में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अर्जुन का दिल हमेशा इस सवाल से भरा रहता, मेरी माँ कहाँ है? आज अपने 18वें जन्मदिन पर उसने खुद से एक वादा किया था। वह अपनी माँ को खोजेगा, चाहे इसके लिए उसे कहीं भी जाना पड़े। उसने अपनी माँ का नाम सिर्फ एक पुराने कागज पर लिखा हुआ देखा था, सुमित्रा शर्मा, लेकिन ना कोई पता, ना कोई सुराग। अर्जुन ने सबसे पहले अपने पिता से बात करने की कोशिश की। पापा, क्या आप मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बता सकते हैं? पिता की आंखों में से एक पल के लिए दर्द झलका, लेकिन उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। यह बहुत पुरानी बात है अर्जुन, उसे भूल जाओ। पर पापा, मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। अर्जुन ने जिद की। पिता ने एक गहरी सांस ली और एक पुरानी संदूक खोला। उसमें से उन्होंने एक डायरी निकाली। अगर तुम्हें सच में सुमित्रा को ढूंढना है तो यह शायद तुम्हारी मदद कर सके। सुरागों की पहली कड़ी। अर्जुन ने डायरी को खोला तो उसमें बहुत सी पुरानी यादें दर्ज थी। एक पेज पर एक पता लिखा था, शांति नगर, वाराणसी। वह पहला सुराग था। अगले ही दिन अर्जुन अपने छोटे से बैग के साथ वाराणसी के लिए निकल पड़ा। स्टेशन पर पहुंचते ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरुआत करे, लेकिन फिर उसे याद आया, शांति नगर। वह एक ऑटो में बैठा और उस पते की ओर बढ़ा चला। शांति नगर पहुंचते ही उसने लोगों से पूछा, क्या यहाँ कोई सुमित्रा शर्मा रहती है? एक बूढ़ी औरत ने उसकी ओर ध्यान से देखा। सुमित्रा शर्मा नाम सुना है, वो सालों पहले यहाँ रहती थी, पर फिर अचानक कहीं चली गई। क्या आपको कुछ और याद है? हाँ बेटा, उसके पास एक छोटी बच्ची भी थी, पर अचानक एक दिन दोनों गायब हो गए। अर्जुन चौंक गया। एक बच्ची? क्या उसकी कोई बहन भी थी? नया सच। अर्जुन ने आगे और जानकारी जुटानी शुरू की। उसने पुराने रिकॉर्ड्स देखे और पाया कि उसकी माँ कभी एक महिला आश्रम गृह में काम करती थी। वहां जाने पर उसे पता चला कि सुमित्रा को कुछ साल पहले किसी ने मुंबई जाते देखा था। अर्जुन अब मुंबई जाने का फैसला कर चुका था। मुंबई पहुंचते ही उसने अपनी मां की तलाश शुरू कर दी। उसे यह भी पता चला कि सुमित्रा ने वहां एक अनाथालय में काम किया था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे पता चला कि सुमित्रा अब वहां काम नहीं करती, लेकिन अनाथालय की मैनेजर ने उसे एक पुराना पता दिया। अर्जुन उस पते पर गया। दरवाजे पर एक नाम लिखा था, सुमित्रा आहूजा। सच्चाई सामने आती है। अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद एक महिला बाहर आई। उनके बाल हल्के सफेद हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों में वही ममता थी जो अर्जुन ने अपनी माँ की तस्वीर में देखी थी। माँ! अर्जुन की आवाज कांप गई। महिला की आंखों में नम हो गई। अर्जुन! दोनों एक दूसरे को देखते ही रो पड़े। तुम कहाँ थे माँ? आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? सुमित्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। उन्होंने बताया कि जब अर्जुन छोटा था तब उसके पिता के साथ उनका झगड़ा हो गया था। पिता ने अर्जुन को अपने पास रख लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। बाद में सुमित्रा ने अर्जुन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे कभी तुमसे मिलने नहीं दिया, सुमित्रा ने कहा। अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। सुमित्रा ने उसे गले से लगाया लिया। इतने सालों की तलाश, दर्द और जुदाई के बाद आखिरकार अर्जुन अपनी माँ से मिल चुका था।